हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 3.3 सीखा था। ठीक है। उसमें हमने परमुटेशन को अच्छे से डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो भी परमुटेशन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है। देखो, इसके पहले अपन ने ये सीखा था, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, अगर सपोज अपन के पास में n थिंग्स है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर अपन के पास में टोटल n थिंग्स हैं, उसमें से r थिंग्स लेके, ठीक है, r थिंग्स लेके कितने अरेंजमेंट आप फॉर्म कर सकते हो? तो बोलोगे ये सर पता है कितना होता है, तो बोलोगे सर n p r होता है। वही होता है ना। अगर n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, n है, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेकर अपन को अरेंजमेंट फॉर्म करना है कि ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं या ऐसे कितने वेज हो सकते हैं उस लेटर्स को या उस वर्ड को फॉर्म करने के लिए। तो बोलोगे सर यहाँ पर एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमें पता है। ठीक है। जैसे मैंने अगर बोला था कि इसके पहले जितने भी अपन ने लेटर्स लिए थे, ठीक है, सॉल्व किए थे, तो ये बताओ, जैसे अपन ने एक यूज़ किया था, सोलापुर यूज़ किया था, ठीक है, सोलापुर। मैं पूछा था इसमें अगर आप सब लेटर्स को लेके, ठीक है, फॉर्म करोगे तो इसमें कितने बनेंगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल मतलब कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, सब क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, मीन्स ये क्या, डिफरेंट डिफरेंट लेटर है। तो बोलोगे सर टोटल कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर को फिक्स करने का मतलब यहाँ पर 7 लेटर्स है, और 7 लेटर्स में से 7 लेटर्स को यूज़ करके कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हो ऐसे? तो बोलोगे सर 7, और 7 को सिलेक्ट करना है, तो 7p7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल मतलब कितना, 5040, ये हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पर देखो ये कब के लिए हो रहा है, जब यहाँ पर कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होगा। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 3.3 में हमने जितने भी लेटर्स फॉर्म किए थे, जितने भी वर्ड फॉर्म किए थे, उसमें भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था, कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो 3.4 है, इसमें जब हम कोई वर्ड फॉर्म करेंगे तो वो लेटर्स रिपीट होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बेटा यहाँ पर अगर मैंने लिखा है गुड लिखा है, ठीक है, तो आप गुड से ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो, GOOD कितने वर्ड बना सकते हो? तो बोलोगे सर यहाँ पर 4 है तो 4 फैक्टोरियल बना सकते हैं। नहीं, 4 फैक्टोरियल आप तब बना सकते जब ये दो ओ डिफरेंट होता, मतलब सेम नहीं होता, तब फॉर्म कर सकते थे। बट यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसको अलग मेथड से करना है। ठीक है। कैसे करना है? तो देखो उसका फार्मूला बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर लिखना टोटल, मतलब एन लिखना, एन एन मतलब क्या होगा, टोटल लेटर्स, टोटल लिखोगे टोटल लेटर्स। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखना पी, मतलब फर्स्ट रिपीटेशन लेटर, फर्स्ट रिपीटेड, ठीक है, फर्स्ट रिपीटेड लेटर। ठीक है। और यहाँ पर लिखना क्यू मीन्स सेकेंड रिपीटेड लेटर। अगर आर रहेगा मीन्स थर्ड हो जाएगा रिपीटेड लेटर। ठीक है। अब देखो कैसे यूज़ करना है, फार्मूला क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ये नोट करना है। ठीक है। p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, और नोमरेटर में क्या रहेगा, n फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पर टोटल n की वैल्यू क्या है, टोटल लेटर्स कितने हैं, 4, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, मीन्स इसमें देखो ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है,
तो यहाँ पर क्या लिखना, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और कोई लेटेस्ट नहीं हो रहा ना जहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो क्यू के लिए आर के लिए कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, मीन्स अगर सेकेंड सपोज यहाँ पर और भी कुछ होता, सपोज ए 2 बार होता, तो यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितना होता है, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई भी लेटर्स आइडेंटिकल होगा, जब सम ऑब्जेक्ट, मतलब लेटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, लेटेस्ट रहेगा तो लेटेस्ट के लिए, नंबर रहेगा तो नंबर के लिए हम फॉर्म कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो ये समझा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये वाला फार्मूला लर्न रखना है। ये फार्मूले मैं नोट करके दे दिया हूँ यहाँ पर, देखो यही है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टोटल एन ऑब्जेक्ट है, व्हेन पी ऑब्जेक्ट आर वन काइंड, मतलब पी ऑब्जेक्ट जो एक टाइप का जो रिपीट हुआ है, क्यू ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड टाइप एंड आर ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड काइंड, द रेस्ट। ठीक है, इफ एनी देर आर डिफरेंट काइंड इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो बेटा इसको लर्न कर रख लेना है, ये कब यूज़ करना है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होगा। ठीक है, चलो फिर सम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रखा है, दिव्या। फर्स्ट क्या है, दिव्या के लिए, दिव्या। अब ये बताओ, इसमें तो कोई भी लेटेस्ट रिपीट नहीं हो रहा है ना, जब कोई भी लेटेस्ट रिपीट नहीं हो रहा तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 120 हो जाएगा। ठीक है, दिव्या के लिए। और यहाँ पर देखो शांताराम, सेकेंड वाला क्या है, शांताराम, तो यहाँ पर बोलोगे SHANTARAM, शांताराम। इसका वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज लिखोगे या नंबर ऑफ परमुटेशन कर लो, परमुटेशंस। टोटल कितने नंबर है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल लिख दिया। और कितने टाइप के, मतलब एक काइंड के कितने रिपीट हो रहे हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर ए 3 बार रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पर ए 3 बार, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कर देना। उसके बाद में कौन सा रिपीट हो रहा है, और शांता राम, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। ठीक है, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। सो यहाँ पर क्या लिखना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल, तो ये कट गया। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 60480 मिल जाएगा। ठीक है, 60480 मिल जाएगा। एक और देख लेते हैं। ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट देख लो, यहाँ पर थर्ड वाला रिप्रेजेंट, PRESENT। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वेज, अभी आप बता सकते हो। ठीक है, या नंबर ऑफ परमुटेशन, तो टोटल कितने लेटर्स हैं उसको काउंट कर लो। सो ये मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ऊपर 9 फैक्टोरियल करना। और ये बताओ फर्स्ट टाइप के कितने बार रिपीट हो रहे हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है आपका 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कर देना। इसके अलावा और कोई रिपीट हो रहा है, येस, आर देखो यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर देना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, पहले ये बताओ जब अपन ने 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को सॉल्व किया कितना आया था, 60480, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 60480 लिख देना है। और नीचे क्या 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 30 हो जाएगा, 240 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि 4th कंबाइन और बाल भारती के लिए यहाँ पर सॉल्व करके होमवर्क बताओगे। ठीक है, कंबाइन के लिए एंड बाल भारती के लिए नंबर ऑफ वेज कितना होगा। यहाँ पर देखो दोनों में लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलो फिर सेकेंड वाला देखो, ये बोल रखा है यू हैव टू आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। ठीक है,
3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना, देखो लिखोगे क्या लिखोगे, इंग्लिश के लिए कितने बुक्स हैं, सॉल्यूशन लिखोगे, इंग्लिश के लिए कितने बुक हैं, 2 बुक आइडेंटिकल हैं। और इसके लिए हिंदी के लिए कितने हैं, हिंदी के लिए 3 बुक हैं, 3 बुक्स। और 4 बुक्स किसके लिए है, मैथमेटिक्स के लिए हैं। सो मैथमेटिक्स कर लो, ठीक है, मैथमेटिक्स कितने बुक्स हैं, 4 आइडेंटिकल बुक्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज अरेंजिंग ऑफ देम ऑन ए शेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला, फाइंड ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज, तो यहाँ पर लिखोगे टोटल नंबर, लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। इसको भी देख के बता सकते हो, कुछ करना है नहीं भैया। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + 3 5 + 4 9 फैक्टोरियल मिल गया। और 9 फैक्टोरियल में देखो 2 बुक्स हिंदी के सेम टाइप्स के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना, 2 फैक्टोरियल। हिंदी के लिए कितने, 3 आइडेंटिकल है, 3 फैक्टोरियल। और मैथमेटिक्स के लिए कितने, 4 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। 2 मीन्स 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो। और 4 फैक्टोरियल को सेम लिखो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ से 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 4 जा 8, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो यहाँ से 9 7 जा 63 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। और 63 2 जा कितना होता है 120 होता है, ठीक है, 126 होता है, कितना 126। और एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लिख देना है, ठीक है। तो 1260 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये वाला सम देखते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, ठीक है, एक कॉइन को आपने 8 टाइम्स टॉस किया। इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, ओके। सो यहाँ पर जब लिखोगे नंबर ऑफ टॉस कितनी बार टॉस कर रहे हो, तो बोलोगे सर 8 टाइम्स, तो वही क्या हो जाएगा, n = 8 हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी कैन बी ऑब्टेन 4 हेड एंड 4 टेल, ठीक है, 4 हेड एंड 4 टेल कितने तरीके से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, कि जैसे यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वेज लिखोगे, फिर नंबर ऑफ वेज, जैसे टोटल कितना है n फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 4 टाइम्स हेड आ रहा है और 4 टाइम्स टेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तो आइडेंटिकल होगा ना, तो 4 टाइम हेड के लिए डिवाइड कर देना है और 4 टाइम टेल के लिए डिवाइड कर देना है। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। और एक 4 को एक्सपेंड कर दो, सो 4 3 2 इंटू 1। और एक 4 फैक्टोरियल को सेम लिखोगे। तो भैया देखो ये वाला कट गया, 3 2 जा कितना हो गया 6 मिल गया यहाँ से। और 4 2 जा 8। तो मुझे ये बताओ 5 2 जा 10, 10 7 जा कितना हो गया 70। तो ऐसे कितने वेज आएंगे 70 वेज आएगा, ठीक है। दिस इज़ ए। और बी के लिए कैसे सॉल्व करना है, अब देखो यहाँ पर बोल रखा है एटलीस्ट 6 हेड्स, मतलब एटलीस्ट 6 हेड्स आना चाहिए। तो देखो ऐसे भी हो सकता है ना, हो सकता है 6 हेड मिल गया और 8 बार टॉस कर रहे हो, 2 टाइम्स टेल्स मिल गया, ये भी तो हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है एटलीस्ट, मतलब या तो 6 होगा या तो 6 से ज़्यादा हो सकता है, 7 टाइम हेड हो और 1 टाइम क्या हो टेल हो, ये भी तो हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि 8 टाइम हेड हो, मतलब आपने 8 टाइम टॉस किया, 8 टाइम्स हेड ही आ गया और 0 टाइम टेल आ गया, ये भी तो हो सकता है ना फिर। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज। तो बेटा देखो यहाँ पर टोटल 8 फैक्टोरियल है
n इज इक्वल टू कितने बार टॉस कर रहे हो 8 फैक्टोरियल, तो इसमें 6 बार हेड आ गया, मतलब 6 टाइम हेड आ गया, तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल हो गया, और 2 टाइम टेल आ गया तो 2 फैक्टोरियल हो गया, सेम सेम। और मतलब क्या होता है, मैंने बोला था प्लस होता है, तो प्लस करना है। 7 मतलब n इज इक्वल टू कितना होगा 8 फैक्टोरियल, और 7 टाइम हेड तो मतलब 7 फैक्टोरियल, और 1 टाइम टेल मीन्स 1 फैक्टोरियल कर देना है। फिर से और मतलब प्लस करना है, 8 टाइम 8 तो सेम रहेगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, और 8 टाइम हेड आ गया तो 8 फैक्टोरियल एंड 0 टाइम्स 10, ऐसे लिख सकते हैं हम। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना हो जाएगा, मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 पे स्टॉप कर दो, और 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस 8 को भी एक्सटेंड कर दो, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा 1 बचा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 2 8 ज़ा, ठीक है। अब ये 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा कितना हो गया 8 हो गया, तो 4 7 ज़ा 28 प्लस 8 प्लस 1, तो 28 प्लस 1 कितना हो गया 36 प्लस 1 37, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे 37, ठीक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, फोर्थ वाला। देखो इसमें ये बोल रखा है कि ए बैग है 5 रेड, ठीक है, 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, इफ ऑल आर ड्रॉन वन बाय वन on their colors are recorded, how many different arrangement can be formed, this is homework for you, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है, सेम टाइप्स का रहेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये सम थोड़ा सा अच्छा सम है, ठीक है। एक बार सम रीड करो और ट्राई करो सॉल्व करने का, तो कैसे कर सकते हो। चलो ठीक है, देखो इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप कर देना है। इसका सोल्यूशन लिखोगे फर्स्ट वाले पार्ट का, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरा पार्ट हाउ मेनी ये वाला है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड क्या है मैथमेटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है, देखो इधर नंबर ऑफ वेज कर लो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर मैथमेटिकल, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल मैथमेटिकल में कितने लेटर्स है उसको काउंट कर लो। तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऊपर क्या होगा 12 फैक्टोरियल। अपना फार्मूला यही लर्न रखना है, एन फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और रिपीट होगा तो और भी आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है। अब इसकी में देखो पहला कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो सबसे पहले m को देखते हैं, m यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। इसके बाद में e भी रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो e को भी हम 3 टाइम फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, इसके बाद में और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, और देखो एक टर्म और रिपीट हो रहा है, वो क्या है बताओ, टी है। देखो यहाँ से टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर टी फैक्टोरियल कर देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, सेम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बहुत लेंदी नंबर होगा तो यहीं पर आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हो। अब इसमें देखो सेकेंड वाला पोर्शन ये है कि हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स हैव ऑल वावेल्स आर टुगेदर, मीन्स ये बताओ इसमें कितने वावेल्स हैं उसको एक साथ में लिख लो। तो बोलोगे सर ए ए ए ए मीन्स कितनी बार है 3 बार है, ए ए 3 बार लिखा वावेल्स को, और 2 बार, एक बार ई है और एक बार आई है, तो एक बार ए लिख दिया और एक बार आई लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, ये वावेल्स हैं, ठीक है, ये वावेल्स, इसको यहाँ पर कंसीडर कर लो। अब इसके बाद में बचे कितने हैं उसको नोट कर लो। तो बोलोगे सर यहाँ पर बचेगा एम बचा है, और टी एच बचा है, टी एच बचा है, फिर उसके बाद में क्या बचा है, उसके बाद में एम टी बचा है, एम टी बचा है, सी एल बचा है, सी एल,
यहाँ पर 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 + 5 12। तो ये बताओ बच्चों, ठीक है, अगर आप देखो ये बोल रखा कि जितने भी वावल्स हैं एक साथ में होने चाहिए, तो इसको अपन ने एक साथ में कर लिया, ठीक है। तो ये बताओ इसमें जो जितने भी वावल्स हैं इसको अरेंज करने का कितना वेज होगा, कितने वेज होंगे, मतलब अगर आपने इसको 1 यूनिट कंसीडर कर लिया है, 1 यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं वो उसका वेज कितना होगा। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, टोटल वर्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कर लिया। इसमें कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है, ये इसके लिए आया। और इसके बाद में लिखोगे यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कंबाइन। अब ये बोल रखा कि जहाँ पर वावेल्स होंगे वो एक साथ में होंगे, मतलब ये जो होगा ये वाला टर्म हो सकता है एम के बाद में हो, टी के बाद में हो सकता है यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो सकता है ना, फिर मतलब जहाँ पर भी रहेगा ये पांचों एक साथ में ही रहेंगे, ठीक है। बट ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, हो सकता है ये पहले भी हो, तो उसका अपन ने वेज निकाल लिया, कितने वेज आएगा इसका, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये बताओ इसका कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपन ने इसको 1 यूनिट कंसिडर किया, और यहाँ पर कितना है 7 है, ये कितना है 7। तो ये बताओ बेटा यहाँ पर 7 है, जब इसको कंपेयर करो मतलब यहाँ पर इसको ये 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 7 + 1 8 हो गया। तो टोटल अभी अपन के पास में कितने लेटर्स आ गए, 8 लेटर्स, मीन्स n = कितना हो गया 8। अब ये बोल रखा है कि ना कि 1 कहीं पर भी शिफ्ट कर दो, तो ये बताओ टोटल 8 है, तो 8 को फिक्स करने का कितना वेज होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो 8 फैक्टोरियल लिखा और डिवाइड बाई, इसका अभी तो फिक्स हो गया यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर m देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर दिया, और इसके बाद में भी t 2 बार भी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल कर दिया। यही तो आएगा, है ना, यही तो आएगा, यस। अब ये बताओ बच्चों, इसमें देखो अब इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो लिखोगे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, कब के लिए वेज, जब ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, बीच में एंड है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, अदर यहीं पर स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आया है ये आया है, और सेकंड वाले का ये आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इफ द वर्ड महाराष्ट्र, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें 3 पोर्शन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इन द वर्ड ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ तक का एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो पहले इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन नंबर ऑफ ways of word महाराष्ट्र, STRA, ठीक है। तो बोलोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल कितने लेटर्स हैं उसको काउंट कर लो। तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने 11 हैं, और इसमें 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, सर बोलोगे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसके बाद में एच भी रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 बार एच रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद में आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है, आर भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर देना है। अब इसके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही नंबर ऑफ टोटल वेज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सेकेंड, अब देखो फर्स्ट सम पे आते हैं कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ए लेटेस्ट आर एंड एच नेवर टुगेदर, मतलब आर और एच एक साथ में नहीं आएंगे, आर और एच एक साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ए वाला लिखोगे आर कितनी बार, ए कितनी मतलब आर कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब 2R हो गया।
और h कितनी बार रिपीट हो रहा है, h भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2h हो रहा है। ये एक साथ में नहीं आना है इनको, ठीक है। मतलब लेटेस्ट r और h एक साथ में नहीं आना है, r और h साथ में नहीं आना है, टोटल कहीं पर भी आए वो एक साथ में नहीं आना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, अभी अपन के पास में कितना बचा है, ठीक है। मीन्स अपन के पास में अभी हम सबके पास में कितना बचा है, क्या कितना बचा है, मतलब देखो ये इसको अलग लिख लिया, अभी बचा कितना है, तो बोलोगे सर अभी अपन के पास में ये बचा है ना, जो बचा है उसको नोट कर देते हैं। सपोज यहाँ पर देखो m बचा है, e बचा है, h को नहीं लेना है, फिर से a बचा है, a को लिखा, r नहीं लेना है, a बचा है, a को लिखा, s लिखा, h नहीं लेना है, t लिखा, और यहाँ पर a लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में ना ये बताओ r और s साथ में कब नहीं होंगे, कब साथ में नहीं होंगे, जब हो सकता है r यहाँ पर हो, बीच में हो, और h इधर हो, तो इनके बीच में ऐसे ब्लैंक कर दो, ठीक है, ऐसे ब्लैंक ब्लैंक कर दो, मीन्स गैप कर दो ऐसे। तो ये बताओ बच्चों, देखो जो यहाँ पर मैंने MAAASTA लिखा है, हो सकता है ये भी आपस में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ये भी आपस में चेंज हो सकता है ना, ठीक है, ये भी आपस में चेंज हो सकता है। तो इसका कितना वेज होगा, मीन्स यहाँ पर लिखोगे कितने ए हैं, तो लिखोगे सर, लिखोगे विद नंबर ऑफ वेज फॉर 4a, मतलब a कितनी बार है, 4a है, और यहाँ पर m 1m है, और 1s है, एंड 1t है, यही तो है। तो इनका नंबर ऑफ वेज कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल कितने हैं, मीन्स यहाँ पर टोटल 7 है, 7 है, ठीक है। अब देखो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स से हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया, 210 मिल गया। ये 210 किसके लिए आया है, ये 200 जो आया है वो इसके लिए आया है, MAAST, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर रैंडम ऐसे बताया है, बट ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका कितना वेज आएगा, 210 आएगा। अब अपन को क्या करना है, जो ब्लैंक वाला पोजीशन नहीं है, इस ब्लैंक वाले पोजीशन को फिक्स करना है। तो लिखोगे एंड फॉर 2r एंड 2h के लिए, तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक कितना है, मुझे ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मीन्स टोटल कितने हैं नंबर ऑफ ब्लैंक, 8 है। 8 में अपन को 4 को सिलेक्ट करना है, मीन्स टोटल अपन के पास में 8 है, 8 में से अपन को 4 प्लेस को पुट करना है। 4 प्लेस मतलब कितना, 2 बार r है और 2 बार h है, तो 4 प्लेस को पुट करना है, तो क्या होगा, NP4 हो जाएगा, मीन्स 8P4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8P4, ठीक है। मतलब टोटल अगर अपन के पास में 8 गैप है, और 8 गैप में हमको 4 लेटर्स को फिक्स करना है, फिल करना है, ठीक है। तो कितने वेज होगा, 8P4 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि जो ये 4 लेटर्स हैं, इसमें भी दो, मतलब 2r रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, और h के लिए भी 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 8 फैक्टोरियल और 8PR, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। n-r होता है ना, NPR का फार्मूला क्या होता है, NPR n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल लिखा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे स्टॉप कर दिया, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया,
टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्स फाइव ज़ा या फाइव टू ज़ा टेन और सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, फोर्टी टू इंटू टेन, 420 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 420। ठीक है। अब बीच में यहाँ पर एंड है, देखो यहाँ पर ये तो किसके लिए हो गया, 7 के लिए, और ये एंड फॉर ये, तो यहाँ पर टोटल नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो भैया। अभी यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज, कब के लिए, जब आर और एच एक साथ में कभी नहीं आएंगे, नेवर टुगेदर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 210 आया है, 210 इंटू 420। नाउ मल्टीप्लाई, वी गेट, मल्टीप्लाई करोगे 88200, ये मिल जाएगा। ठीक है। अब बी वाला देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि ऑल वावेल्स आर टुगेदर, मतलब जितने भी वावेल्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एक वावेल्स को ना एक साथ में लिख लेते हैं। तो टोटल कितने वावेल्स हैं, तो बोलोगे 1 2 3 4, 4 वावेल्स, मतलब ए, ये एक साथ में आ रहे हैं, तो इसको ऐसे बॉक्स में कर लो भैया, जहाँ पर रहेंगे ये एक साथ में रहेंगे। अभी बचे कितने हैं, जो बचा उसको नोट कर लो। तो बचा है यहाँ पर एम एच आर एस एच टी आर, ये बचा है ना। तो 4 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हो गया। तो ये बताओ बेटा कि इसका कितना वेज होगा, तो बोलोगे सर इसको निकाल सकते हैं, टोटल कितने, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, और ये सब रिपीट भी हो रहा है, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 1 बचा। एंड इसके लिए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो m कितनी बार है, मतलब इसको काउंट कर लो, और इसको ना एक यूनिट कंसीडर करोगे, एक यूनिट। ठीक है। पूरे टर्म को, जो 4 बार ए है उसको 1 यूनिट कंसीडर करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और +1 8 हो जाएगा। तो 1 + 7 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब अपन के पास में 8 थिंग्स आया। अब 8 थिंग्स को फिक्स करने का कितना वेज होगा, तो बोलोगे सर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें देखो h 2 बार रिपीट हो रहा है, h 2 बार रिपीट हो रहा है, r भी 2 बार रिपीट हो रहा है। सो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल कर देना है। ठीक है। 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ वेज। तो बोलोगे सर इसके लिए 1 आया है, 1, और बीच में एंड आया तो मल्टीप्लाई किया, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। ऐसे आई थिंक समझ में आ रहा होगा जब वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है। चलो एक 7th वाला सम सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत ईजी है, इसमें ये बोल रखा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड आर फॉर्म इफ़ द लेटेस्ट आर इज़ यूज 3 टाइम्स। मतलब जो आर है ना वो 3 टाइम यूज़ हुआ है, मीन्स जो आर है ना बेटा वो 3 टाइम्स, मतलब आर आर एंड आर ये 3 टाइम्स यूज़ हुआ है। और जो लेटर एस है एंड टी है आर ट्वाइस, मतलब जो एस है वो 2 बार यूज़ हुआ है, और जो टी भी है वो भी 2 बार यहाँ पर हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है। और इसके बाद में ये बोल रखा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म, तो ऐसे कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल कर दिया। और यहाँ पर देखो आर जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो 3 फैक्टोरियल मिल गया। एस भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल कर दिया। और टी भी रिपीट हो रहा है तो उसको भी 2 टाइम्स कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो और इसकी वैल्यू बता सकते हो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 पे स्टॉप करना है। 3 फैक्टोरियल लिखा इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। तो 3 फैक्टोरियल will get cancel out and 2 2 4 is also cancel out. So 6 5 30, 30 into 7 210 मिल जाएगा। So नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 210 मिल जाएगा। ठीक है। चलो फिर
एट वाला सम देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड मुंबई सो दैट द लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। मतलब भैया देखो इसमें ये बोल रखा है कि जो अपन के पास में वर्ड मुंबई है, मुंबई, ठीक है, मुंबई जो वर्ड है यहाँ पर, इसमें अपन को नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है और ये बताना है कि जब जो बी होगा वो हमेशा ए के नेक्स्ट ही होगा। मीन्स जो ए मतलब बी होगा वो हमेशा ए के बाद में ही होगा, ए के बाद में ही होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए और बी को एक साथ में पकड़ लिया, मतलब इसको वन यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन नोट कर लो। और बचे कितने हैं तो बचा है यहाँ पर एम यू एम आई बचा है ना, ठीक है। ए और बी एक साथ में अपन ने कंसीडर कर लिया, मतलब ये बोल रखा है इसमें कि बी जहाँ पर होगा वो हमेशा ए के बाद में ही होगा। तो ये बताओ बी जो है वो हमेशा एक ही बाद में ही होगा, तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा, तो बोलोगे सर एक ही बार होगा, ए बी होगा, हमेशा ए बी ही रहेगा, हमेशा ए बी रहेगा हमेशा। तो उसका एक ही फैक्टोरियल होगा ना, मीन्स दैट इज कितना होगा, वन ही होगा। अब ये बताओ जब अपन ने इसको वन यूनिट कंसीडर कर लिया है, हो सकता है ए बी एम के बाद में हो सकता है यू के बाद में, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकता है, यस। तो ये बताओ ये कितना है, टोटल फोर है, ये फोर है। तो इसमें अभी जब इसको वन कंसीडर किया है तो वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, फाइव। अब इसको बताओ फाइव को फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा, एंड तो यहाँ पर लिखोगे सर ये तो एन टोटल कितना है, फाइव है, मीन्स फाइव फैक्टोरियल किया। और इसमें देखो बच्चों एम दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर टू फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वेज, ठीक है, मुंबई के लिए जब बी नेक्स्ट टू ए होगा, ठीक है। तो बोलोगे सर यहाँ पर वन है और एंड आ रहा है, एंड मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, सो फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, सो वन इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल पे स्टॉप करते हैं और ये टू फैक्टोरियल हो जाएगा। सो टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना मिला, ये मिल जाएगा आपका 60 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 60। अच्छा इसी क्वेश्चन में, इसी प्रॉब्लम में मैं एक प्रॉब्लम और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये बोल रखा है कि सो दैट ए बी ऑलवेज टुगेदर, तब क्या होगा, ठीक है। अगर मैंने इसी में बोला ए कॉमा बी ऑलवेज टुगेदर, तब क्या होगा, मतलब ए और बी जहाँ पर भी होंगे वो ऑलवेज टुगेदर होंगे, एक साथ में होंगे। तो भैया देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकता है, एक तो ए बी करके हो सकता है और दूसरा बी ए करके हो सकता है ना। एक कितना होगा, ए बी हो सकता है और बी ए होगा, तभी तो ए बी पास में ही रहेगा ना। तो जहाँ पर आपने ए लिखा है वन फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ पर टू फैक्टोरियल कर देना है, ये टू फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू 60, दैट मीन्स 120 मिल जाएगा, ठीक है। ये याद कर लेना है, ये देख लेना है, ठीक है एक बार इसमें, ठीक है। और यहाँ पर इसने फिक्स कर दिया कि बी हमेशा ए के बाद में ही होगा, दैट मीन्स ए बी की बात कर रहा है, तो ये एक ही बार आएगा ना, तो यहाँ पर अपन ने वन टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। चलो फिर एक नाइन्थ वाला सम सॉल्व करते हैं, और इसमें देखो क्या बोल रखा है नाइन्थ वाला सम, एक बार सम को रीड करो और बताओ क्या हो जाएगा। देखो इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिन एंड एंड विथ एन, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, वो काम क्या रहेगा कि देखो इसमें ये बोल रखा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्टिंग पे भी एन से स्टार्ट हो रहा है और एन पे भी ख़त्म हो रहा है, मतलब तुमसे शुरू और तुमसे ख़त्म, एन से शुरू और एन पर ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं, तो वो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, पहले अपन इसमें नंबर काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने नंबर होंगे। तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड आए, तो बोलोगे सर 12 आया है, ठीक है।
अब देखो 12 में क्या करना है ना, यहाँ पर 12 ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, 12 ऐसे ब्लैंक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 को ऐसे ब्लैंक किया, यस, ठीक है। और देखो एन से स्टार्ट हो रहा है और एन से ही ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर एन से ही फिक्स कर दिया भैया, एन को ही फिक्स कर दिया। मतलब देखो थोड़ा सा ये मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब ये एन फिक्स हो गया, एन क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इसको हमें काउंट ही नहीं करना है, एन क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इसका भी वन वेज होगा और इसका भी वन वेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही तरीके से होगा। अब जो ये बीच में जो ये गैप वाले पोजीशन दिख रहे हैं, जो ये ब्लैंक वाले पोजीशन दिख रहे हैं, इनमें अपन को फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है, मतलब एन और एन को छोड़ के जितने भी लेटर्स हो रहे हैं, ठीक है, उनको फिक्स करना है। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे फिक्स करना है, ब्लैंक के लिए दोगे, ब्लैंक पोजीशन को फिक्स करने का जो वेज होगा ना, यहाँ पर इधर लिखता हूँ, यहाँ पर। तो ये बताओ टोटल 12 थे, ठीक है, टोटल कितने थे, 12 थे। 12 में से दो तो अपन ने फिक्स कर दिया, तो कितने बचे, 10, ठीक है। तो नंबर अभी कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पर लिखना है, हाँ, नंबर ऑफ वेज या फिर अरेंजमेंट, ठीक है, ये जो गैप होगा उसी को फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा। तो बोलोगे सर टोटल अभी कितने बचे हैं, 10 लेटर्स बचे हैं, 10 लेटर्स। अब इसमें देखो कुछ रिपीट हो रहा है, वो क्या रिपीट हो रहा है, ओ देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ओ मीन्स 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसके बाद में टी भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 1 2 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद में आई भी रिपीट हो रहा है, आई भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर दिया। क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल। ये समझा इतना, ठीक है। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ वेज। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो वही देखो इसमें ये बोल रखा कि एन को फिक्स कर दिया है, जो फिक्स कर दिया तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, जो ब्लैंक वाला बचा है हमें सिर्फ उसी को अभी फिक्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा या फिर वेज होगा वो इतना मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक नया सम सॉल्व करते हैं, 10th वाला सम, ठीक है। इसमें सॉल्व करके बताओ इसमें कितना हो जाएगा और कैसे होगा। एक बार सम रीड करो और बताओ, ठीक है। इसको सॉल्व करो और बताओ कितना होगा। देखो यहाँ पर सॉल्व करने का मेथड ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड अरेंज, ठीक है। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का है, दूसरा हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू नॉट हैव 2 आर नॉट 2 ए और टुगेदर, मतलब इसमें 2 ए और 2 आर एक साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने वेज बनेंगे, ठीक है। तो देखो एक काम कर लेते हैं ना, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें टोटल डिफरेंट वेज कितना होगा। तो यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला टोटल डिफरेंट वेज, ठीक है। इसमें अभी कोई किधर भी हो उसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी इसके लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बताओ इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसमें कितनी बार कौन रिपीट हो रहा है, 2 बार ए रिपीट हो रहा है और 2 बार आर रिपीट हो रहा है। सो 2 फैक्टोरियल ए के लिए हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल आर के लिए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 एंड 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। तो 2 2 ज़ा कि, या एक तो ऐसे लिख दो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 2 2 ज़ा 4 मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से देखो, क्या देखना है आपको कि देखो यहाँ पर 3 6 ज़ा 18 और 18 7 जा 126 होता है, 126 एंड 5 2 ज़ा 10, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1260 मिल गया। ये टोटल वेज आया।
मतलब टोटल वेज आया कि यहाँ पर इसके लिए आया है, ठीक है। कोई कहीं पर भी हो उसके नंबर ऑफ टोटल वेज कितना हो गया, 161260 मिल गया। अब इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं हाउ मेनी दीज डिफरेंट अरेंजमेंट डू नॉट हैव आर नॉट्स ए टुगेदर, मतलब आर और ए एक साथ में नहीं आएंगे, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे। तो एक काम कर लेते हैं ना, सबसे पहले अपन ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब आर मतलब दो ए, यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब टू ए है और टू आर है, जब एक साथ में आएंगे तो कितने वेज होगा, जब एक साथ में आएंगे तो कितने वेज होगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखना है, मीन्स ए और ए कर लिया, आर और आर कर लिया, और बचे कितने अभी, एन जी ई बचा है, एन जी ई बचा है, यही तो बचा है। अब ये बताओ, इसको ए को अपन ने कंसीडर कर लिया एक यूनिट, और इसको भी अपन ने कंसीडर कर लिया एक यूनिट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एन जी ई मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि इसके कितने वेज होंगे, इसके कितने वेज होंगे, मतलब जब ये एक साथ में आएंगे तो इसके कितने वेज होंगे, कितने वेज होंगे ये बताओ, ठीक है। देखो जब आपने इसको वन यूनिट कंसीडर कर लिया और इसको भी वन यूनिट कंसीडर कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 हो जाएगा ना, इधर इधर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये मुझे बताओ इसके लिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ देखो यहाँ पर टोटल कितना आया, 5 यूनिट आया, 5 यूनिट। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, देखो इधर क्या लिख सकते हो, 1+1+3 लिख सकते हैं क्या ऐसे। तो टोटल कितना हो गया, 5। अब इसको 5 कंसिडर कर लो, ये कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। अब इसमें देखो दो ए जो है रिपीट हो रहा है, दो ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर दो, और 2 आर भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर दो। सो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, फिर लिखोगे नंबर ऑफ वेज व्हेन, कब के लिए होगा, 2a मीन्स 2a एंड 2r आर टुगेदर, जब एक साथ में आएंगे तब के लिए कितना हो जाएगा, टुगेदर। तो बोलोगे सर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 को एक सेम लिखो, एक को 2 लिख दो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचेगा, 5 4 × 20, 3 × 60 अपॉन 2, दैट मीन्स 30 मिल गया। तो 30 केसेस ऐसा हो रहे हैं जहाँ पर 2r और 2a एक साथ में आ रहे हैं। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि डू नॉट हैव 2r नॉट 2a, मतलब जब 2r और 2a एक साथ में नहीं आएंगे तो कितना होगा। तो ये बताओ बेटा, यहाँ पर अपन के पास में टोटल अरेंजमेंट ये हो गया कि कोई कहीं पर भी आ रहा है, 1260 मिल गया, और जब 2a एंड 2r एक साथ में आ रहे हैं तो ये मिल जाएगा 30। तो यहाँ पर लिखोगे, इसके ऊपर लिखना है, यहाँ पर इधर लिखता हूँ, सो लिखोगे टोटल वेज, ठीक है, यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है, नाइदर, यहाँ पर नाइदर 2a नॉट 2r आर टुगेदर, जब एक साथ में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 1260 है, और इसमें से जो साथ में आ रहे हैं 2a और 2r उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 30 को अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना मिल जाएगा, 1230 मिल जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये समझा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके आगे के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।
और आपका जो भी डाउट रहेगा आप अपने डाउट को लिख सकते हो, और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नोट करना है, ठीक है, राइट करना है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।